हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हम पुराने लेक्चर्स में और वीडियोस में ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, और जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में लेक्चर में पढ़ा है कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आज हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर को और उनके सेलुलर फंक्शन को, सेलुलर ऑर्गेनेल के फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, और आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, फ्लैजिला जो कि आप देख सकते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर है, पाइलस, कैप्सूल्स, ये सारे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं कैप्सूल से। स्टूडेंट्स, कैप्सूल जो है ये एक आउटर कवरिंग होती है सेल, बैक्टीरियल सेल में, और ये सारे बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, ये कुछ बैक्टीरियल सेल में ही पाए जाते हैं। कैप्सूल का फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना सेल को, स्पेशली व्हेन इट इज एनगल्फ्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। साथ ही साथ कैप्सूल जो है वो मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को, और बैक्टीरियल सेल को किसी भी सरफेस से और न्यूट्रिएंट से अडहेयर करने में भी हेल्प करता है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेल है वो है सेल वॉल। एंड सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग है बैक्टीरियल सेल का, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन के साथ साथ शेप प्रोवाइड करता है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड मेनली वो वाटर से कंपोज्ड होते हैं, एंड उसमें कुछ अदर एंजाइम्स और सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बैक्टीरियल सेल के सेलुलर ऑर्गेनेल है वो फ्रीली फ्लोट करते हैं इसी साइटोप्लाज्म में। साथ ही साथ इस साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन है बैक्टीरियल सेल के सेलुलर ऑर्गेनेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड साइटोप्लाज्म जो है वो पाए जाते हैं, एंड साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल के सब्सटेंस के फ्लो को रेगुलेट करता है। जो नेक्स्ट है इज पिलाई। पिलाई इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर वर्ड होता है पाइलस, एंड ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस बैक्टीरियल सेल में आप देख सकते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, जिसको हम पिलाई कहते हैं। और ये हम समझ चुके हैं कि पिलाई जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड जो है वो पाइलस होता है। तो पिलाई जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड पाइलस होता है, जो कि एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है अटैच करने में, अडहेयर करने में किसी भी सरफेस से। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इज फ्लैजिला। जो नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट है इज फ्लैजिला। फ्लैजिला भी प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड फ्लैजिलम होता है, और फ्लैजिला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बैक्टीरियल सेल में, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। देन राइबोसोम्स,
और जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड वायरल और वायरस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो राइबोसोम क्या रोल प्ले करता है बैक्टीरियल सेल में? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड एक जीन कैरिंग सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर होता है और ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन क्या होता है? तो ये साइटोप्लाज्म का वो एरिया होता है जिसमें सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कंटेन होते हैं, जो कि कंटेन करता है सिंगल बैक्टीरियल डीएनए मॉलिक्यूल को। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये था बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस इन डिटेल। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन डिटेल में हमने इसमें देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।